नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मुन्ना दास जी। मुन्ना जी आप कहाँ से हैं? मोहल्ला कटकर बरेली से। मुन्ना जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी नहीं, मैं कोई साधना नहीं, मैं नशे में रहता था हर समय। मांस खाना, शराब पीना, ड्राइवरी करता था। मस्जिद मंदिर पे मैं सिर्फ सिर झुकाता था। तो सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? मेरी पत्नी, मेरे साड़ू आए थे, वो ईसाइयों वालों में थे, तो वो मेरी पत्नी को ले गए थे। तो वो 1 महीने उन्होंने उसमें साधना करी थी, उसमें लाभ नहीं मिला। एक भगत जी थे करनदास, उन्होंने संत रामपाल जी से, महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। उसके बाद उन्होंने, मेरे पिताजी उनके पास बैठते थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे बड़े लड़के की भी वे घरवाली को तुम सुनाना ये किताब वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उन्होंने आके मेरे घर में किताब पढ़ी, ज्ञान गंगा। उसके बाद वो जब किताब पढ़ के चले गए तो मेरी छोटी लड़की पे चुड़ैल एकदम आ गई। वो परेशान करने लगी बहुत ज़्यादा। तो वो उसने, हमारी घरवाली ने, उस किताब में जो परमात्मा की फ़ोटो लगी संत रामपाल जी महाराज की, तो उस किताब को उन्होंने उसके हाथ में रख दी। तब वो कीकने लगी कि ये किताब हटाओगे, मुझे जला रही है, मुझे जला रही है। तो जो है फिर वो शांत हो, फिर उन भगत जी को बुलाया उन्होंने, करनदास को। फिर उन्होंने वो किताब पढ़ी, फिर वो लड़की सही हो गई, वो चुड़ैल चली गई, समझे। फिर उन्होंने ले गए, फिर वहाँ पे उन्होंने नाम दीक्षा ली, हमारे घरवाली ने जाके बरवाला आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। फिर जो है नाम दीक्षा ली, मुझसे मेरी घरवाली बोली कि आप भी नाम दीक्षा लो। तो मैंने, भाई मैं नहीं लूँगा, मैं शराब पीता हूँ, मांस खाता हूँ, मैं बीड़ी पीता हूँ। तो बोले ये सब छूट जाएगी। तब वो घर में चिप लेके आए थे, सत्संग सुनते थे। तब मैंने कहा कि अगर परमात्मा में सच्चाई है तो मेरी शराब छुड़वा दें। तब उन 4 महीने तक शराब नहीं पी मैंने सोचा 4 शराब नहीं पी है, फिर ले जाएंगे जी मुझे। तब मैंने कहा कि मेरी बीड़ी छूट जाए तब मैं जाऊंगा। तब परमात्मा ने मेरी बीड़ी भी छुड़ा दी। संत रामपाल जी महाराज जी, जब मेरी बीड़ी छूट गई तो मैंने, अब तो जाना ही पड़ेगा, वादा कर दिया परमात्मा से। तब मैं बरवाला गया, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली मैंने। सर आपने बताया कि आपकी पत्नी ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और आपकी बेटी की जो समस्या थी वह ठीक हो गई। तो सर अगर कोई ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाना चाहे तो वह कैसे मंगा सकता है? सिर्फ टीवी पे साधना चैनल पे नीचे एक पट्टी आती है पीले रंग की, उस पर मोबाइल नंबर लिखे हुए होते हैं। आप उस पर फ़ोन कीजिए, आपके मैसेज डालिए और आप अपना पता बताइए, इसे पहुंच जाएगी। तक निःशुल्क पहुंचाएगी, पैसे नहीं देना है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ तो मुझे बहुत हुए। मेरे भाई की बीवी जल गई थी, तो उसके घर वालों ने काफ़ी उद्यम मचाया कि इन्होंने दहेज के लिए मार दिया। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि मालिक मैं तो बेकसूर हूँ, ये लोग ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। परमात्मा बोले कि आप सही हो तो कुछ नहीं होगा। बहुत दया करती मालिक, बहुत दया करी मालिक ने। वो तो सब जेल भेज रहे थे, संत रामपाल जी की कृपा से ही बचे हुए हैं, बाकी तो सब बर्बाद हो गया था। और फिर मैंने लोगों के बहकाने में आके 2013 में जब नाम दीक्षा ली, मैंने शराब पी ली थी गलती से। फिर मेरे एक भगंदर हो गया था, तो वो फोड़ा बन गया था। मैं दिल्ली में गया था अपने दोस्त के लड़के की शादी में, तो वहाँ जो है दर्द होने लगा। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो मैंने कहा इसमें दर्द हो रहा है, सुई लगा दे। तो उनने सुई लगाई, तो मुझे पता, उनने एकदम रात भर में मेरे पूरे जिस्म में पस पड़ गया। पस पड़ने के बाद जब मैं वहाँ से आया तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, फोड़ा पुंची वाले को। तो वो बोला भाई ये फोड़ा सही हो जाएगा। वो दूसरे दिन ही फूट गया, उसमें जख्म हो गया एक बिलांद का। जब बिलांद का जख्म होने के बाद बोला भाई इसे बहुत दिल्ली ले जाओ, कोई और मेरे बस की बात नहीं। जब रामपुर गार्डन में दिखाया और डॉक्टर को दिखाया, वो इधर उधर बोले। उसके बाद मैंने कहा यहीं भर्ती करा दो मुझे पास में, और जो है मेरे समय ख़राब है। जब मुझे भर्ती करा तो मैंने सोचा अब तो जा ही रहा हूँ, मैं परमात्मा से नाम दीक्षा एक बार और ले लूँ। फिर परमात्मा ने शाम को आके, संत रामपाल जी महाराज परमात्मा ने रात में ग्लूकोज की बोतल में आके सुई लगा दी, बोले कि जा अब तू सही हो जाएगा। तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि मैं सही होता चला आया। जो मैल आ रहा था वो मैल बंद हो गया, खून आना शुरू हो गया। तब मैंने घरवाली से कहा कि मेरी अब छुट्टी करा दो, मुझे घर ले जाओ। घर आने के बाद मेरा हल्के हल्के जख्म सही हो गया, मेरी पेशाब की नली बंद हो गई।
पेशाब नहीं आती थी मुझे। एक दिन 7 बजे की बंद हुई, रात के 11 बजे पेशाब आई। डॉक्टर के पास मैं गया तो डॉक्टर ने कहा था एक बकरे की नली पड़ेगी, फिर उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर को रो दी जाएगी इसे, फिर ऑपरेशन होगा इसका। तो मैंने परमात्मा इससे तो बढ़िया मुझे मौत दे दो या फिर सही कर दो। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि महाराज मुझे सही कर दो, तब परमात्मा ने दया करी, मुझे 11 बजे पेशाब आई थी। फिर जो हल्के हल्के आज सही हो चुका हूँ। कोई मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझ पर बहुत दया कर दी। आज मैं बिल्कुल सही हूँ। मुझे डायबिटीज़ भी है और डायबिटीज़ मुझे पता ही नहीं चलती, मैं सब चीज़ खाता हूँ, मीठी फीठी सब खाता हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आज। और लाभ परमात्मा से आज अच्छी खासी रोजी रोटी चल रही है। बहुत बढ़िया दया है परमात्मा संत रामपाल जी की। जिस दिन से नाम दीक्षा ली आज दया ही दया है, बहुत दया है परमात्मा की। एक बेटी की मैंने शादी भी कर दी रिवेड़ी से, उन्होंने लड़के ने भी नाम दीक्षा ले रखी है। सब मालिक की दया, जो भी करेंगे सब परमात्मा संत रामपाल जी की मर्जी से ही होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब आप जल्दी से आइए, अपना कल्याण करवाओ परमात्मा से। संत रामपाल जी महाराज जो आए हुए हैं हरियाणा में, इनसे कल्याण करवाइए, अपने जीवन का मोक्ष करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? जगह जगह पे नाम सेंटर खुलवा दिए हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने। उनके सेंटर पे जाइए, वहाँ से नाम दीक्षा मिल जाएगी आपके लिए। परमात्मा संत रामपाल जी दया करेंगे आपके लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।